हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जिन पर हमारी जितनी भी डिफरेंशियल मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम फ्लो रेट को मेज़र करते हैं वो वर्क करती है। मतलब ये उनका बेसिक है या उनका प्रिंसिपल है। तो इनकी हेल्प से ही, इसी प्रिंसिपल की हेल्प से ही हम इस डिफरेंशियल प्रेशर की हेल्प से हम फ्लो रेट को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ऑल डिफरेंशियल फ्लो मीटर सच एस ऑरिफिस, प्लेट, वेंचुरी मीटर, पिट्रॉट ट्यूब, ये सब अभी हमारे क्या है, प्राइमरी एलिमेंट्स हैं फ्लो में मेजरमेंट के। वर्क्स ऑन बोथ प्रिंसिपल्स बर्नौली एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस। तो फर्स्ट है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए ऑफ पाइप एंड फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट along the pipe is always constant. This product is equal to the volume flow per second और simply flow rate, जिसे हम Q या डिस्चार्ज फ्लो रेट Q या उसे हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। ये क्या बोल रही है कि किसी भी पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया और पाइप के किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है और जो हमारा इसका जो प्रोडक्ट है पर सेकंड वॉल्यूम फ्लो या फ्लो रेट के इक्वल होता है, इस जिसे हम क्यू डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोल रही है कि ए और बी, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखें ए जो है वो कांस्टेंट होगा, कोई भी पाइपलाइन है उस पाइपलाइन का जितना भी एरिया होगा वो कांस्टेंट है और साथ में यहाँ पर वेरी क्या हो रहा है, वेलोसिटी। तो हमारा जो क्यू होगा या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो या वॉल्यूम फ्लो या डिस्चार्ज वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी के। ठीक है, इसको मैं इस पाइप लाइन के हिसाब से बताऊँ, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 12, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस सिर्फ मानने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि एरिया है वो है हमारा 4 और वेलोसिटी है वो कितनी है इसकी 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलती है, अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया कम कर दूँ पाइप का ऐसा, ठीक है, अब इस बी पॉइंट पर क्या होगा, इसका एरिया कम हो गया, एरिया कम हुआ तो एरिया कम होने के साथ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पर एरिया कम हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, या कहीं आके एरिया बढ़ गया होगा तब वहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आ रहा था 12 वो हमेशा 12 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान के चलो ये वाला जो था बी पॉइंट पर इसका जो एरिया है वो कम हो गया, मतलब एरिया हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है वो इंक्रीज हो गई, तो वो कितनी हो गई 6। अब इन दोनों का इनटू करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारा क्या आ रहा है 12। मतलब ये इक्वेशन यही बोल रही है कि एरिया बढ़े या कम हो उसके साथ क्या होगा, वेलोसिटी भी कम या ज़्यादा, प्रेशर भी कम या ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद है बर्नौली इक्वेशन। The Bernoulli equation states that the algebraic sum of the pressure head, velocity head and elevation head is constant at any point in a flowing stream for an incompressible fluid। कोई भी incompressible fluid है, उन incompressible fluid stream line में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, एलिवेशन हेड का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जेड है, ये क्या हो गया, प्रेशर हेड, सॉरी एलिवेशन हेड, ये हो गया वेलोसिटी हेड और ये हो गया हमारा प्रेशर हेड, इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अब इस W की जगह पर इसको हम Z प्लस V²/2G और P/W लिख रहे हैं। तो जो W है इसको हम ρg लिख सकते हैं। W क्या है हमारा, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। ये आगे यूज़ होंगे जब मैं और बताऊंगा, अभी आप मान के चलो ये W इक्वल टू क्या है, वेट डेंसिटी है, जिसकी वैल्यू के इसके इक्वल क्या होता है, रो जी। रो है हमारा डेंसिटी और जो जी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। इसी को हम इस तरीके के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, सिंपल इससे जैसे मैं यहाँ पर W इक्वल टू ये है, तो इसमें मैंने पूरे में क्या किया, रो जी से मल्टीप्लाई कर दिया, रो जी से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर भी रो जी आ जाएगा इनटू में, यहाँ पर भी रो जी आएगा। तो मैं इस टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया v² अपॉन 2g इंटू हमने क्या किया, रो जी से मल्टीप्लाई। ठीक है, जी से तो जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा हमारे पास रो। ठीक है, और सॉरी हाँ रो, तो ये क्या हो गया, रो v² अपॉन 2, ये 2 बचा, तो ये वाली ये टर्म आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, वही रो जी से मल्टीप्लाई किया, तो ये था हमारा py/w इंटू रो जी। इस w की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर रो जी को पुट कर सकते हैं इंटू रो जी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास p बचा। तो हम इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारी क्या हो गई, बर्नौली इक्वेशन। अब ये मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ये वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अब अगर मैं 2 पॉइंट पर लूँ इसी को, तो क्या होगा, यहाँ पर ये 1 और 2 आ जाएंगे। हमारा जो इसका रो होगा, अभी मैंने डेफिनेशन में लिखा था एक वर्ड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रीम लाइन या ऐसा फ्लूइड होगा जिसके प्रेशर और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होने के साथ उसकी डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन पर ही बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होती है। ठीक है, जो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है उसमें बर्नौली इक्वेशन नहीं लगती, इनकम्प्रेसिबल में लगती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। अब अगर हम 2 पॉइंट पर लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये रो जी Z1 हो जाता, हाँ ये रो V1, V क्या है हमारी वेलोसिटी, रो है डेंसिटी, वैसे ही रो डेंसिटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Z है हमारी हाइट। अब इसको H भी ले सकते हो, Z भी ले सकते हो। मैंने Z लिया क्योंकि हम आगे जो डेरिवेशन और क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम उसको Z लेकर ही चलेंगे, इसलिए। और P क्या है, प्रेशर हेड, P अपॉन W क्या है, प्रेशर हेड, इक्वल टू ये कांस्टेंट। इसके बाद आगे है, ये मैंने उसी जो अभी बताया वही सब लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हो कि Z क्या है, V क्या है, रो क्या है, तो ये मैं बता चुका हूँ। अजम्पशंस ऑफ बर्नौली एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस, ये मेन पॉइंट्स हैं, ये हमें याद होना चाहिए कि बर्नौली इक्वेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब पूरी स्ट्रीम लाइन में रो की जो वैल्यू है या डेंसिटी जो है हमारी, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे प्रेशर और जो हमारा वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा या चेंजेस होंगी। ठीक है, अब जो एक और वेलोसिटी है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा होगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो रही होगी। सेम एरिया के साथ भी होता है, एरिया भी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नो एनर्जी लॉस्ट और गेन इन अ पाइपलाइन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दोनों को फॉलो करता है। नो एनर्जी लॉस्ट और गेन इन अ पाइप का मतलब क्या है, ना तो उसमें कहीं से एक्सटर्नल कोई उसको एनर्जी मिल रही है, ना ही उससे कोई वो उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। नो मास लॉस ऑन गेन, ना तो कोई मास उसमें एड ऑन हो रहा है, ना कोई वो लॉस हो रहा है। द ट्यूब मूविंग सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट, नो लीकेज। मतलब यही है, जैसे ना तो उसमें कोई एनर्जी ऐड हो रही ना लॉस हो रही। इसका मतलब क्या है, उसमें सिंगल एंट्री है, सिंगल एग्जिट है, मतलब उस पाइपलाइन में कोई भी लीकेज नहीं है। ठीक है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज इनकम्प्रेस, ये सॉरी मैंने 2 बार पॉइंट लिख दिया, इसको हटा दो।
द फ्लूइड इज स्टडी, फ्लूइड स्टडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बर्नौली इक्वेशन हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने ऑरिफिस प्लेट के बारे में जाना था। अब इससे बाद जो वीडियो होगी उसके बारे में हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे, जितनी भी जो हमारी प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑरिफिस है, ऑरिफिस के बारे में पहले बता चुका हूँ। इसके बाद हम वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल, पिटॉट ट्यूब, एल्बो टैप, इन सब की थ्योरी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम उनका जो मेन फार्मूला है वो फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे हम इंडस्ट्री में फ्लो रेट को कैलकुलेट करते हैं डीपी की हेल्प से, उसके बारे में जानेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्यू या डिस्चार्ज है वो स्क्वायर रूट ऑफ डेल पी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सिर्फ हमारा डेल पी अकेले को बताएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म होती हैं जिनको हम उसमें कैलकुलेशन के टाइम पे डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए हमें उसकी डेरिवेशन को जानना ज़रूरी होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। आपको कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।